क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र डिस्टर्ब्स हो जाती है और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन डाउनफॉल शुरू हो जाता है। कहते हैं कि क्रोध में व्यक्ति खुद का भी नहीं रहता। क्रोध में व्यक्ति अर्थहीन बातें करने लगता है। शास्त्रों में क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। मनुष्य क्रोध में अपना आपा खोकर कुछ भी कर बैठता है। क्रोध और आंधी को एक समान बताया गया है। दोनों के शांत होने पर ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। लेकिन मनुष्य के क्रोध का कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस बारे में बताया है। तो आइए जानते हैं पंडित इंद्रमणि घनश्याल से मनुष्य को क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए। क्रोध करने के नुकसान। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में क्रोध को नरक का द्वार बताया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य बात बात पर क्रोधित हो उठते हैं वो जीवन में कभी तरक्की नहीं करते हैं और जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। क्रोध करने से मनुष्य कभी भी सही निर्णय नहीं कर पाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का जीवन और भी कठिन हो जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार बेवजह किए गए क्रोध से मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता है, उसको अपने कर्मों का फल भी नहीं मिलता और उसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। व्यक्ति के पतन की शुरुआत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध सभी विपत्तियों का मूल कारण है। क्रोध सांसारिक बंधन का कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को धर्म का नाश करने वाला बताया है, इसलिए मनुष्य को क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि खराब होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में क्रोध के कारण के साथ ही इसका निवारण भी बताया है। कर्म करते रहें। श्रीमद् भगवद गीता गीता के अध्याय 2 में लिखा है कि मनुष्य को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए तथा फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए और किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम को जान लेना चाहिए। मनुष्य को संयम के साथ कार्य करना चाहिए तथा नित्य नियम से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। क्रोध एक मनोभाव है और ये लगभग हर व्यक्ति को अपनी चपेट में लेता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रोध जब हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है तो यह विनाशकारी हो जाता है और तब ये हमारे जीवन को हर तरह से प्रभावित करता है। एक निश्चित मात्रा में क्रोध करना मनुष्य के अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक है। हालांकि क्रोध को दर्शाने का सबसे स्वस्थ तरीका यही है कि आक्रामक हुए बगैर अपने क्रोध के भाव को दृढ़तापूर्वक अभिव्यक्त करना। इसका मतलब यही हुआ कि आप अपने व्यवहार में संयम बरतें। आप क्रोध दिलाने वाले कारणों से छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन क्रोध आने पर आप अपनी उग्र प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण जरूर कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैंने पाया कि अद्भुत हैं वे लोग जो दूसरों की भूल पर क्रोध करते हैं। अद्भुत इसलिए कि भूल दूसरा करता है और दंड वे स्वयं को देते हैं। मैं आपको गाली दूं और आप क्रोधित होंगे। आप क्रोध में जलते हैं, लेकिन आपका ध्यान इस ओर नहीं जाता है। क्रोध में व्यक्ति को कुछ नहीं सूझता है और वह अपना होश खो बैठता है। शास्त्रों में क्रोध की तुलना अग्नि से की गई है, यानी अग्नि का कार्य जलाने का है, वैसे ही क्रोध मनुष्य को जला देता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो लोग काम, क्रोध और ईर्ष्या का त्याग कर देते हैं वे निर्वाण पाते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार क्रोध पर नियंत्रण पाने के कई उपाय हैं। एक उपाय है कि जब आपको क्रोध आए तो उस व्यक्ति को धन्यवाद दें जिसकी वजह से आपको क्रोध आया। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उस व्यक्ति को ये कहकर आप वहां से चले जाए कि मित्र धन्यवाद, अपने क्रोध पर ध्यान केंद्रित करके मैं कुछ समय बाद लौटता हूँ। इसके बाद आप अपने को एक कमरे में बंद कर लें। आपको भयंकर क्रोध आ रहा है तो उसे आने दें। इस बीच जो हो रहा है उसे रोके नहीं, बल्कि प्रकट होने दें। जब आप स्थिति को जानेंगे तो आप भीतर तक हिल जाएंगे कि यह है क्रोध। जब आप अपने क्रोध को जानेंगे तब आपको महसूस होगा कि आप कितने गलत थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। ऐसे ही अच्छी बातें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।